संसार के सबके भलाई के लिए सोचने के लिए फरमाते हैं। गुर ये जो समय हमारे पास है, ये बहुत ही कीमती है। इसको हम श्वास-श्वास में सिमर करके अपना आत्मा का लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अपना बिहेवियर भी अच्छा करें। एक गुरुमुख के लिए बहुत लाज़मी है कि वो अपना व्यवहार शुद्ध करे, पवित्र करे। अर्थात संसार की तरफ से भी उसे संसार की तरफ से भी उसे ये ना सुनने को मिले कि तुम अपने काम में अच्छे नहीं हो या जो भी तुम करते हो उस काम में तुम तुम प- उसको तुम परफेक्शन के साथ नहीं करते। एक तरीके से ऐसा है कि जैसे अपना रोल पूरा करना है और रोल रोल जो है वो इस ढंग से पूरा करना है कि कोई भी आपके बिहेवियर पर उंगली ना उठा सके। बस एक गुरुमुख को इस तरीके से हर बार सोचना होता है कि आप जब इस संसार में अपना रोल प्ले करें तो अपने हर फर्ज को इतने प्यार से निभाएं कि आपको कोई ये ना कह सके कि मेरे इस व्यक्ति ने इस जगह पर ये मिस्टेक की है। अपनी तरफ से परफेक्ट करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, हर कर्म बंधन से खुद को मुक्त रखने की कोशिश करें। कर्म बंधन का मतलब जिस भी चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं ना, वहां कर्म बंधन बनने की पूरी पूरी गुंजाइश होती है। कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपने कुछ अच्छा कह दिया, मुंह से निकला हुआ एक छोटा सा बोल भी कर्म बंधन है। किसी व्यक्ति के प्रति निकला हुआ कोई बोल कर्म बंधन की कैटेगरी में आ सकता है। अगर उससे में कुछ ऐसी बात हो जिससे वो व्यक्ति उसको दिल पर लगा कर बैठ जाए। बात कभी कभी बहुत छोटी हो सकती है लेकिन वो कभी कभी बहुत दुखदाई भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होकर रहना होता है। ज्यादा क्लेम ना करें कि ये काम मैंने किया या ये चीज मेरी है। व्यवहार में कहना पड़ जाता है भाई ये शर्ट मेरी है और ये कपड़े मेरे हैं और ये जगह मतलब मेरी है, बोलने में तो बोला जाता है लेकिन अंदरूनी रूप से उसे माना ना जाए कि ये सारी इस देह तक सीमित हैं। अगर मेरेपन का भाव रह गया या मैंने कुछ किया ये भाव रह गया तो यही कर्म बंधन का कारण है। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं गुरवाणी में कि जब लग जाने मैं किछ करता, गर्भ जून में पड़ता। जब तक ये जानता है कि मैं कुछ करने वाला हूं तो ये गर्भ जून में बार बार पड़ेगा, बार बार इसे माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। जब तक ये कहता रहेगा कि मैं कुछ करता हूं, करता है तो उसे भोगना भी पड़ेगा। समस्या यही है। अगर आपने कुछ अच्छा करके उसका क्रेडिट लिया तो इसका इसका भी भुगतान देने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और अगर कुछ बुरा हुआ फिर तो भुगतान देना ही देना पड़ेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अच्छे कर्म जो हैं वो सोने की बेड़ियां हैं और बुरे कर्म जो हैं वो लोहे की बेड़ियां हैं। सोने की बेड़ियां पहने हुए अच्छी जरूर लगेंगी लेकिन बेड़ियां तो बेड़ियां हैं। दूसरों के मुकाबले में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई अब सोने की बेड़ियां पहने हुए हैं। एक कैदी को जेल में बड़ी वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। देखते हैं आप लोग जो ये राजनीतिक कैदी होते हैं इनको बड़ी सुविधाएं मिलती हैं कभी कभी। भाई एसी लगवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने का अपनी मर्जी का इंतजाम करा देंगे, होटलों से खाना जा रहे हैं लोगों के लिए या फिर इनके लिए टीवी का इंतजाम है या सारी सुविधाएं हैं जो ये मांगते हैं। लेकिन जेल तो जेल है। इस जेल में भी, संसार रूपी जेल में भी सारी सुविधाएं मिल जाएं तो भी जेल थोड़ी छूट जाएगी। अच्छे कर्म भी जेल हैं और बुरे कर्म भी जेल हैं। ये पक्की बात है कि बुरे कर्मों के मुकाबले में जरूर है कि अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, कम से कम उसका प्रभाव, नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। और अगर अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो उसमें भी क्रेडिट मत लें, ये मैंने किया,
ये मैंने किया। अब जैसे घर में अच्छा खाना बन जाए आपके हाथों से, तो नॉर्मली क्या होता है, किसी ने कह दिया कि आज जो है ना ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बस दिल कहीं ना कहीं ये क्लेम करने को चूकता नहीं है कि मैंने आज ये किया, आज वैसा किया, आज इसमें ना ये चीजें ऐसे डाली, तो आज इतनी अच्छी बनी, और इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास इसलिए अच्छी बनी। तो ये इस तरह से जब जब आप उसको क्रेडिट लेते हैं कि मैंने किया, तब तब उसका दुख भी आप ही को झेलना पड़ता है। जब लग जाने मैं किछ करता, गर्भ जून में पड़ता। क्रेडिट लेगा तो उसे फिर यहाँ पर किसी ना किसी रूप में आना पड़ेगा। क्रेडिट हम किस लिए हम क्या करते हैं, गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ। हम हमेशा यही बात क्लेम करेंगे, जब भी कोई बात होगी हम कहेंगे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हुआ। इदम नमम, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये उसकी कृपा से हुआ। ये सारा अस्तित्व ही तो कर रहा है। ये अस्तित्व ही हमारे अंदर प्राण फूंकता है। ये अस्तित्व ही तो हमारे अंदर हमें श्वास देता है। इस अस्तित्व के कारण ही तो हम जीवित हैं। ये अस्तित्व हमारे चारों तरफ जो एग्जिस्टेंस है, इसको परमात्मा कह लो, एग्जिस्टेंस कह लो, अस्तित्व कह लो, जिस रूप में भी आप मानो। अगर 1 सेकंड भी यहां से सप्लाई कम हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले, तो सारा खेल खत्म। इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी इस अस्तित्व को, यही हमारे भीतर जी रहा है। हम कहाँ हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। अब जैसे ही शरीर छूटेगा तो आपकी एग्जिस्टेंस क्या रह जाएगी, क्या होगी हमारी एग्जिस्टेंस। कभी मर कर देखा हो तो पता चले। मतलब मैंने उस अवस्था में खुद को ले जाकर देखा है कि क्या घटित होता है जब मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद ये शरीर पड़ा हुआ है, शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो अस्तित्व जिसको अभी तक हम अपना आपा कह रहे हैं, ये कहाँ चला जाता है। ये खाली हवा में लटका हुआ है, घूम रहा है। इसका कोई एग्जिस्टेंस। ये एक, इसके अंदर से पृथ्वी तत्व गया। पृथ्वी तत्व था तो ये हड्डियां थी, मांस था, ये खत्म हो गया। जल तत्व गया, जब जला दिया तो सब खत्म। जला दिया तो जल तत्व खत्म हो गया। इसके अंदर से जो ब्लड था, अंदर पानी था बॉडी के अंदर, इवेपोरेट हो गया। अग्नि तत्व था, जो एसिड था बॉडी में, जो खाना पचाने के काम आता है, वो एसिड था। आग जलती जो बोलते हैं ना, पेट की आग, तो वो पेट की आग उसी एसिड को बोला जाता है कि वो एसिड जो है वो खाना पचाने के काम आता है। वो भी उड़ गया। तो पृथ्वी तत्व गया, जल तत्व गया, अग्नि तत्व भी गया। क्योंकि अब पचाए किसको, जिसको पचाना था वो तो दोनों पहले उड़ गए। पृथ्वी और जल तत्व के कारण ही तो शरीर है मुख्यतः। तो इसके बाद अग्नि तत्व भी गया। अब बचा वायु तत्व और आकाश तत्व। और वायु और आकाश को, वायु को वायु में मिलने में और आकाश को आकाश में मिलने में कितना समय लगता है। वायु तो मिली हुई है। गुरबाणी में सुनते हैं ना, पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। तो ये सुनते हैं, यही मतलब है पवने में पवन समाया का मतलब, जो अपने भीतर का जो पवन तत्व है, वो उस सुप्रीम पवन तत्व में जाकर समा जाता है। पीछे क्या बचता है, सारे के सारा ये अस्तित्व खत्म होगा। आप बचे कहां पर, वट एग्जिस्ट आफ्टर यू। क्या होता है जब ये शरीर ही नहीं होता, तो क्या होता है। तो केवल एक कॉन्शियसनेस बचती है। आपको अपने होने का एक एहसास मात्र होता है कि आप हो। और सिर्फ अपने किए हुए कर्मों का एहसास मात्र होता है। जो फीलिंग आप इस संसार में लेकर जिए हैं, सिर्फ वो एहसास बचता है। आखिर में एक आपकी जिंदगी का अगर कंक्लूजन निकाला जाए, क्या है वो कंक्लूजन। वो एक फीलिंग क्या है जो लेकर आप इस संसार से जाएंगे। क्या वो दया है, करुणा है, प्रेम है, भक्ति भाव है। तो समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद तुरंत मुक्ति है। इवन जीते जी मुक्ति है। जब तक इस संसार में रहते हुए भी अगर आपके मन में वही दया, करुणा, प्रेम और भक्ति का भाव है तो। और अगर ये नहीं है, संसार में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, जी रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो यहां भी खप रहे हैं। और मृत्यु के बाद ये सारी चीजें 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये सारी इच्छाएं 100 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जो भी इच्छा होगी, जो भी डिजायर हैं, वो और मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई अगर हो गई तो फिर समझ लीजिए वही चीज उस समय में जाके फिर वो उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए भागेगा।
उन डिजायर्स को पूरा करने भागेगा, उसी को प्रेत शरीर बोलते हैं। वो भागता है, उसको अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए। अब उसके अपने अपनी दुनिया है, इनकी अपनी एक दुनिया होती है। किसी शायर ने खूब कहा कि बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में हैं, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। दुनिया को अपने भीतर जी रहे हैं, अपने अंदर उसी तरह से, उसी भावनाओं में, अपने उधेड़पुन में। हमने मरकर उस अवस्था को भी देखा हुआ है कि बैठे हुए हैं और अन्य आत्माएं जो हैं वो पेड़ों पर बैठी हुई हैं, बस ऐसे ही, कोई काम नहीं। अब कुछ है ही नहीं, पेट भरने को कुछ नहीं है, ना कहीं जा सकता ना आ सकता। उसी जगह से बाउंडेड हैं जहां पर उनकी डेथ हुई थी, लगभग उसी अवस्था में। इवन कपड़े तक भी वही, जैसे कि वैसे, जो 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 अंतिम समय में था, लगभग जिस जीवन में वो जिस रूप में जिए। आपने देखा होगा, इस मतलब देखा क्या, सुना होगा, चलो देखा नहीं होगा तो, कि जो लोग जिस रूप में डेथ होती है ना, तो उसी रूप में ही वो दिखते हैं बाद में। अगर कभी दिखते हैं तो उसी रूप में, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं गेटअप में दिखते हैं। अगर वो कुर्ता पजामा पहनता था तो कुर्ता पजामे में दिखते हैं, पैंट शर्ट पहनते तो पैंट शर्ट में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? एक तो आपके मन में वो इमेज ऐसी स्टोर है, इसलिए दिखते हैं। दूसरी बात, वो एक्चुअली भी उसी चीज से इतने अटैच हो जाते हैं, वो वैसे ही दिखना चाहते हैं, इसलिए वैसे दिखते हैं। ये ऐसे कैसे ये खेल चलता रहता है, और ऐसे ही बैठे होते हैं। हमारा तो कई बार, मतलब जब पहले एनकाउंटर कभी होता था इनसे, सब इनसे पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, बस सिर्फ अपनी डिजायर्स के पीछे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। आपको क्या लगता है क्या कर रहे होंगे ये? कोई अब कोई फेसबुक व्हाट्सएप बचा होगा क्या चलाने को? क्या करेंगे वो? क्या बैठ के सिमरन कर रहे होंगे? क्या लगता है आपको? सिर्फ अपनी वासनाओं में जी रहे हैं, इच्छाओं में जी रहे हैं, बस ख्याली ख्याल चल रहे हैं। इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है। दूसरों को देखते हैं तो भूख इनके अंदर भी पैदा होती है, बट अब पेट नहीं है, कैसे मिटेगी भूख? कुछ नहीं होता। बार 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 बार, बस सिर्फ इतना ही चक चलता रहता है। जब ये सब नहीं होता तो फिर दूसरों को सताने का एक आनंद बचता है बस। इसलिए ये तंग करते हैं। यही एक चीज बचती है कि चलो, जो संसार में, अगर संसार में उनको दुख देने की प्रवृत्ति थी, तो मृत्यु के बाद सिर्फ वही प्रवृत्ति बचती है, इसलिए ये परेशान करते हैं। तो इनको प्यार से समझा समझा कर भेजना पड़ता है। गुरुदेव कभी कभी ड्यूटी लगा देते हैं कि भैया इनको जरा ऊपर की तरफ रास्ता दिखाओ, तो जाना पड़ता है। इनको प्यार से समझाते हैं बैठकर कि भाई जरा चलो भाई साहब, बहन जी, अब यहां मत बैठो, बहुत हो गया। कहे को क्या क्या कर रहे हो? लेकिन वो समझ किसको आए? मृत्यु के बाद जाना नहीं चाहते, ढूंढ रहे हैं इधर से उधर, इधर से, कोई काम नहीं। बस कहने का अर्थ क्या क्या है, अगर अगर इस संसार में रहते हुए उस नारायण से प्रीत लगाई होती, परमात्मा से प्यार किया होता, आज ये नौबत ना आती। दुखी हो रहे हैं, इधर उधर सिर पटक रहे हैं, पछता रहे हैं, अपने किए हुए कर्मों को याद कर करके रो रहे हैं। कितनों को रोते हुए देखा है। आप बिलीव कर सकते हैं क्या? मरने के बाद कोई रो रहा है? आपकी किसी की समझ में भी नहीं आएगी ये वाली बात, बोलो तो लोग हंसते हैं, भी क्या बात बोली जा रही है। लेकिन सच्चाई है, जिसको मैं इनकार भी नहीं कर सकता। कैसे बोलूं कि ऐसा नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। अब कौन समझाए, कौन समझाए इस बात को? फाइनली, इस जीवन में रहते हुए ही जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों को भी समझाने की कोशिश करें। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि वो कुछ बात समझते हैं, लेकिन कोशिश हो कि शायद इस जीते जी समझ में आ जाए तो कभी ये गति हो नहीं। और 10 अगर लोग जाते हैं तो समझ लीजिए कि 6 लटक जाते हैं। मतलब 4 की ही यहाँ से अगले दुनिया को जाते हैं, बाकी 6 यहीं घूम रहे होते हैं। इसलिए तो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अब दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये समझाए तो समझाए कौन? जहां वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो यहीं बंधा रहेगा। वो जब तक यहाँ से पार होने का रास्ता नहीं होगा, तब तक कहाँ जाएंगे? इसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं। इसी समय अपने आप को यहाँ से मुक्त करने का प्रयास करें।
ये जो इतना डिफिकल्ट टाइम चल, यहाँ पर इतना गोल्डन चांस मिला हुआ है, इसी चांस में अपने आप को यहाँ से मुक्त करें, इच्छाओं से मुक्त कर लें, इच्छाओं से मुक्त कर लें, डिजायर से मुक्त कर लें, भोग भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाएं अंदर से। भाई किसी भी तरह से, ना तो खाने की, ना पीने की, ना ये सब चीजें भाई टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी हैं। जब तक इस संसार में है तो चलो, हमारे जैसे भी कभी कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये खाना नहीं, ये खाना दे दीजिए आज, ऐसा हो जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो डिजायर अंदर अटकी नहीं हुई है। वो ऐसा नहीं है कि रात को सपने देख रहे हैं उसी चीज के, अगर वो अटका हुआ है तो फिर मामला संगीन है। सिर्फ एक कैजुअल सामने कोई चीज आ गई जी कि चलो थोड़ा थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया, या कभी कम कर दिया, या कभी ये खाने में एक सैलेड ले लिया, ये कोई बहुत, इसको डिजायर की कैटेगरी में नहीं गिनते। डिजायर्स कहाँ होती हैं? जिसके लिए आप क्रेविंग हो, चाहिए 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 चाहिए, वो चाहिए वाली बात जो होती है ना, वो डिजायर वो पैदा होती है। और आप सोचिए, जो खुद अपनी वासनाओं में, इच्छाओं में जो अटका हुआ पड़ा पड़ा हुआ है, जो जो सोल अटकी हुई है, उसके ऊपर ये चीजें क्या असर करेंगी अगर उनको कह दिया जाए कि भाई तुम्हारे लिए अभी सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, या फिर तुम्हारे लिए गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है। किस गिनती में आएगा वो? किस गिनती में? ना के बराबर। वो थोड़ा सा उसका प्रभाव कभी जाता है तो जाता है, वो भी तब जब इसका कुछ रुचि होगी, संसार में कोई रुचि हो ना इसकी। मतलब ये व्यक्ति जीते जी, मान लीजिए कभी इसने महामृत्युंजय का जाप किया था, तो अब मृत्यु के बाद अगर इसकी उसमें रुचि होगी तो ये बैठकर सुनता है, इसके लिए किया जा रहा है महामृत्युंजय, तो ये सुनता है बैठकर। और अगर उस समय भी इसका मन उसमें लगे, इसकी अटैचमेंट उस चीज से हो, ध्यान उस पर जाए, तो कल्याण मार्ग खुल सकता है, कल्याण मार्ग खुल सकता है। वो भी तब जब इसके घर के रिलेटिव खुद करें, क्योंकि जिनसे अटैचमेंट है अगर वो इसको कहते हैं ना, फिर सुनता है ये, नहीं तो नहीं सुनता। हम जैसों की तो कई बार ऐसे, "ओए, भाई साहब आप कौन?" वो तो गुरुदेव ताकत देते हैं तब जाके कोई सुनता है बात, वरना कौन सुनता है किसी की। गुरुदेव अपनी पावर से सामने जब खड़े हो जाते हैं तब जाके वो, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है, वो जिस रूप में भी जाएं सामने खड़े और फिर इशारा करें कि भाई इनकी सुनो, फिर वो सुनते हैं। नहीं तो कौन सुनता है? सब अपनी अपनी धुन में मस्त है। इसलिए थोड़ा बहुत असर होता है अगर उनके लिए पूजा पाठ वगैरह करवाए जाए, लेकिन मच 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 बेटर है कि उनके लिए अभी किया जाए, जीते जी किया जाए। मृत्यु के बाद की उधारी नहीं चला करती, उस समय कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश करके जीते जी अपने जीवन को संवारने का, दूसरों के जीवन को संवारने का मौका जो है, हो, होता है, कोशिश करके अभी कर लें, अभी कर लें। बाद में कोई आपको इस चीज के लिए क्रेडिट नहीं देगा, बाद में कोई आपको बताएगा नहीं। मौत के बाद कौन समझा पाएगा इन बातों को? जब तक, जब तक संसार है कि जग का कहा न मानिए, सतगुरु से ले बुद्ध, ताको हिये में राखिए, करो सिताबी शुद्ध। अर्थात जब तक संसार है तब तक कोशिश करके आत्म कल्याण का ये रास्ता अपना लेना चाहिए, और समझ आ जाए तो बहुत अच्छे। अंत में अगर इच्छाएं खत्म, तो फिर मुक्त ही मुक्त है। जब उनको अंत में भी समझाया जाता है तब भी उनको यही समझाया जाता है, उनको पिछले जन्मों के हिसाब किताब दिखाए जाते हैं। फिर बोला जाता है तो किसकी बात, किसके लिए अटैच करके बैठा हुआ है? देख, जिसके साथ तू अटैच था ये तो अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। तू कहता था ना कि ये मेरी पत्नी, ये देख तेरी पत्नी घूम रही है, इसको पता भी नहीं है कि तू है भी कि नहीं है। देख, तो तू लगा हुआ था उसके पीछे, पागल हो रहा था। या ये तेरा पति, कौन तुम्हारी केयर कर रहा है? कौन कौन केयर कर रहा है? जब वो बात समझ में आती है तब जाके कोई आत्मा यहाँ से गति करती है, मुक्त होती है। मुक्त भी क्या, अभी सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब के लिए ऊपर जा रही है। उसके बाद जब हिसाब होगा तो स्वर्ग मिलेंगे, नरक मिलेंगे, और उसके बाद फिर कोई ना कोई जून मिल के फिर यहाँ आएगा। तब तक आता जाता सिलसिला चलता रहेगा जब तक यहाँ से पूरी तरह मुक्ति नहीं होती। तो कोशिश करने की कोशिश ये की जाए कि हम आत्म कल्याण का रास्ता इस संसार में रहते हुए
रहते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करें। यही मुक्ति का द्वार अपने लिए भी खोलें और औरों को भी इस बात की प्रेरणा दें। वरना इन दुखों की नगरी से आप अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बचा पाएंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके रिलेटिव भी अटके हुए हैं रास्ते में? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। जब आप सुनते हैं तो कैसे दिल दिल के अंदर कितना कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है कि हमारे फलाने रिश्तेदार अटके हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने तो आगे के लिए बहुत लोगों का रास्ता बहुत लोगों को दिखाते हैं, इसलिए तो हम कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं बार बार। अभी कुछ समय के लिए हमने इस बात को मना किया था, क्योंकि कुछ दिक्कत हो रही थी उससे कि हम जब कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हम वो अकेले में किया करते थे, सबके लिए नहीं किया करते थे। सबको कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए हमने उसको रोका हुआ था। अभी दोबारा प्रार्थना करना शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के लिए रोका गया था। तो अंततः मतलब ये बनता है कि इस संसार में ही मुक्ति का प्रयास अपने लिए भी और औरों के लिए भी किया जाए। खास तौर पे जो बुजुर्गी की अवस्था में जा रहे हैं, जीते जी अगर अभ्यास होगा तो मृत्यु के बाद भी ये सब एहसास बना रहेगा। वरना कोई भी नहीं पूछने वाला होगा। बाद में आप क्या उपाय कर लें, एक पंडित आकर दो चार मंत्र उच्चारण करके चला जाता है, आपको लगता है आपके उसकी मुक्ति हो जाती होगी? किसकी मुक्ति होती है? दूर दूर तक भी नहीं। पता भी नहीं होता उनको तो भी कौन सी प्रार्थना तुम्हारे लिए हुई है। उसने सुनी कहाँ प्रार्थना? किसने सुनी प्रार्थना? किसको सुनाई गई वो प्रार्थना? किसको सुनाया गया वो गरुड़ पुराण? जीते जी सुन लो ना। सारा कुछ अभी हो सकता है। अगर यहीं बैठे बैठे समझ में आ जाए तो फिर गेम ही क्या है? फिर तुरंत यहां से निकले, प्रकाश का द्वार खुले और बाहर निकले। वो द्वार ही नहीं खुलता। एक बार वो द्वार बंद हो जाए ना, उस द्वार को खुलवाने के लिए बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तब जाके खोला जाता है। उसके स्पिरिट गाइड को बोलो, इष्ट को बोलो, उनको बोलो, उनको बोलो, यमराज जी को बोलो, तब जाके रास्ते खुलते हैं कि भाई चलो इनको रास्ता दिया जाए। चलिए, इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जीवन मिला है, फायदा उठाएं। ये महासौभाग्यशाली ये अवसर है। यहाँ तक सहजो लोक परलोक की नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है, सागर लहर समाई। हमारी भी एक दिन लहर जो है वो सागर में जाकर समा जाए, ऐसी हम भी अपने अंदर प्रेरणा लेकर आए। हमारी ये लहर भी हमारे अपने प्रियतम भगवान में जाकर समा जाए अंत में। यही हम अपने भीतर प्रार्थना करते हैं। ये सहजो भाई जी ने जो वचन फरमाए, जाकी गुरु में वासना, सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसै, गावत वेद पुराण। या तो वासना अपनी आत्मा की हो या परमात्मा की। फिर एक जगह और फरमाते हैं, परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले, उपजय बिन से नाही। अगर ऐसा तो ऐसा सही, अगर ये नहीं तो साधुओं का संग, संतों की भी वासना कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। साध संग की वासना, जेई घट पूरी सोए, मानुष जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त होए। ये भी बड़े कमाल की चीज है। अगर 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 परमात्मा को नहीं मांग सकता, गुरु को नहीं मांग सकता, तो संतों का साथ ही मांग ले तो भी कल्याण हो जाएगा। पता है, तब भी कल्याण हो जाएगा। फिर मानुष जन्म मिलेगा, फिर सत्संग मिलेगा और फिर कल्याण का रास्ता खुलेगा। अगर इतना भी मांग ले तो भी कल्याण हो जाए। नाम के जाप की वासना क्रिएट कर ले, अगर इतना ही है ना, सहजो हरि के नाम की रहे वासना बीर, 84 संकट कटे जम की छूटे पीर। अगर ऐसा हो जाए तो भी क्या कमाल हो जाए। कम से कम इसी तरीके से ही सही कल्याण का रास्ता खुल गया। तो किसी भी तरीके से समझ लीजिए कि ये वासना अगर करनी ही है तो या तो वासना हो ही ना हो तो गुरु की हो, गुरु की नहीं परमात्मा की हो, परमात्मा की नहीं हो तो संतों के साथ की हो, संतों की नहीं हो तो परमात्मा के नाम जाप की हो, सेवा की हो, जगत कल्याण की हो। तो फिर भी बार बार फिर इस संसार में मौका मिलेगा। सेवा के लिए वासना होगी तो सेवा का मौका फिर मिलेगा। जब मांगोगे, परमात्मा अंतिम समय की हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन जीते जी मांगे तो अंतिम समय तक याद रहे, और अंतिम समय मांगे तो परमात्मा को याद रहे, और परमात्मा को याद रहे तो इच्छा वही पूरी हो। तो इसको पूरा करने के लिए आज अपनी डिमांड ऐसी रखेंगे कि अपने प्रभु से ये मांग रखेंगे।
थैंक यू वेरी मच। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।